Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we started Amazon EC2, बल्कि लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था। कल हमने कुछ लैब्स भी किए थे। आज उसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे और थोड़ी सी शॉर्ट टॉपिक है आज, क्योंकि मैंने कुछ टाइम रखा है आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर्स के लिए, क्योंकि आई एम seeing different messages from the students regarding the AWS account creation, और कुछ को जो है वो लेक्चर्स का भी इशू है, तो वी विल डिस्कस एंड एड्रेस दोस क्वेश्चंस एज वेल। अच्छा, रशीद आप आए हैं? रशीद, क्योंकि यस रशीद सर। का भी 2-3 दिनों से ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आई होप कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं आज दे पाऊँ, क्योंकि वो मैं जानबूझ के इग्नोर कर रहा था, क्योंकि इट वाज नॉट द राइट टाइम टू एड्रेस योर क्वेश्चन, लेकिन होपफुली वी कैन डिस्कस इट टुडे एज वेल। सो today's topic is security groups. So we are going to cover security groups today. Uh, Before we start security group, let's discuss something regarding Windows firewall. I think आप लोग ने networking पढ़ी होगी. If you don't know about networking, yesterday I'm going to share one of my students' YouTube lecture channel. She started posting CCNA lectures, and also hopefully she already started CCNP lectures, and uh, hopefully soon she will be posting some network security lectures as well regarding firewalls. So वो पूरे एक प्लेलिस्ट पे वो काम कर रही है, तो वो आपको जो है क्या नाम है, वहां से आप लोग अपने नेटवर्क्स के जो कॉन्सेप्ट्स है सिस्को के स्पेसिफिकली, you can cover those concepts. I'm going to uh, share her YouTube lecture link, channel link as well here, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए. So let me show you. So ये चैनल है, सही है. You can subscribe to this channel and you can go to playlist, और वहां से आप ये CCNA का जो सीरीज है वहां से स्टार्ट कर ले. तो यहाँ से आपकी जो बेसिक नेटवर्क्स के जो स्किल्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे. मैं ग्रुप में भी आपको पोस्ट कर रहा हूँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से भी आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं. एंड यू कैन स्टार्ट वाचिंग लेक्चर्स. तो आई वुड हाईली सजेस्ट, क्योंकि क्लाउड के लिए आपको क्या चाहिए, आपको नेटवर्क्स का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए. आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरह इंटरेक्शन करती है, हम चीज़ों को किस तरह एक्सेस करते हैं, राइट. हाँ बिल्कुल, वो कंप्लीट जो सीसीएनए के जो लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे वो शेयर करेगी. सो यहाँ से आप लोग पूरा वो देख सकते हैं. तो आई वुड हाईली रिकमेंड के स्टार्ट कर ले लेक्चर 1 से, और फिर वहाँ से आप जो है वो कवर कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है आपको अंडरस्टैंड करना क्लाउड को किस तरह. आपने जो एप्लीकेशंस, लेट्स से कल आपने EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय किया था, तो वो तो एक मशीन है, तो उस मशीन के साथ आपने कम्युनिकेशन किस तरह करनी, तो वो एक मैटर है, राइट. सो ये जरूरी है. सो आज भी हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू कनेक्टिविटी, रिलेटेड टू security groups, like how we can access the EC2 instance, how we can communicate, how we can do filtration, ट्रैफिक फिल्टरिंग हम किस तरह कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सो अगर यहाँ पे आप लोग देखें, हमारे पास एक स्विच है. सो आई होप आप लोगों को स्विच का पता होगा, राइट, कि एक नेटवर्क डिवाइस होता है, और फिर उसके साथ अगर हम मशीनें कनेक्ट कर लें, तो ये देखें हमारे पास एक मशीन है PC1, वी हैव अनदर मशीन, वी हैव, राइट. इसी तरह अगर हम एक दूसरा मशीन एक्सेस कर लें, तो ये 3 मशीन हमने आपस में कनेक्ट किए हैं. सो आपने जहन में ये रखना है कि
बाय डिफॉल्ट जो आपका विंडोज होता है, राइट, उसमें विंडोज फायरवॉल एक फीचर होता है, वो बाय डिफॉल्ट इसमें अवेलेबल होता है आपके जितने भी विंडोज, और ये बाय डिफॉल्ट ये इनेबल्ड होता है, राइट। एनेबल्ड मीन कि ये ऑन होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी दिखा भी देता हूँ कि फायरवॉल क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास एक मशीन है, अगर आपको मेरी जो आरडीपी नजर आ रही है तो ये मेरे पास एक मशीन, राइट। सो ये एक विंडोज की मशीन है, आप लोगों के पास भी लैपटॉप होगा एंड होपफुली आप लोगों के पास भी विंडोज 10 या 11 होगा। तो यहाँ पे अगर हम नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाए, राइट, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है, लेट मी शो यू, वेयर इज दैट ऑप्शन, यू कैन सी विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। मैंने इस इधर ऑफ किया हुआ है, लेकिन आप लोगों की केस में ये बाय डिफॉल्ट ऑन हो। फिर अगर हम इसमें एडवांस सेटिंग्स में जाए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये इनबाउंड रूल्स, यहाँ पे रूल्स होते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो बाय डिफॉल्ट कुछ रूल्स हमें नजर आ रही है, स्काइप के लिए कुछ रूल्स हैं। अच्छा, आप लोगों में से यूटोरेंट या स्काइप या सिस्को पैकेट ट्रेसर या जूम सॉफ्टवेयर ये यूज किया है? जूम तो वैसे से भी ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं, लेकिन ये स्काइप वगैरह खुद किसी ने इंस्टॉल किया है? जी सर। अच्छा, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो अक्सर आपको एक मैसेज आता है, वो मैसेज क्या होता है, मैं लेट मी शो यू। ये देखिए, विंडोज फायरवॉल एक्सेप्शन फॉर स्काइप, इसी तरह का कोई मैसेज आता है आपको? कभी आपने देखा है? अक्सर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर तो अक्सर आपको इसी तरह का मैसेज आता है, आपने नोट किया होगा। तो ये मैसेज क्या होता है? ये आपका विंडोज जो है आपसे पूछता है कि हम ये एप्लीकेशन जो है विंडोज फायरवॉल, इसके कुछ फीचर्स जो है इन्होंने ब्लॉक की है, तो डू यू वांट टू अलाउ। तो जब आप अलाउ एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, बैकएंड पे आपके फायरवॉल में एक रूल क्रिएट होता है। तो जितने भी फायरवॉल्स हैं, जो नेटवर्क फायरवॉल है या विंडोज फायरवॉल है या हम जो सिक्योरिटी ग्रुप्स अभी पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें रूल्स होते हैं। तो रूल्स में या तो अलाउ रूल होता है, राइट, और या हम डिनाई रूल यूज करते हैं, कि ये हमारे पास एक डिनाई रूल। अलाउ रूल में आप डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा पोर्ट नंबर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट, तो आपने ये करना। अच्छा, अगर आप लोगों को ओएसआई लेयर्स का नहीं पता तो मैंने जो अभी आपको वो यूट्यूब चैनल मेंशन किया है वहां से भी आप कवर कर सकते हैं, और बाकी आप लोगों को डिफरेंट जो एप्लीकेशंस है उनके पोर्ट नंबर्स, उनके प्रोटोकॉल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये विद टाइम यू विल लर्न, राइट, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हमने वो करना। तो आई होप अभी आपको थोड़ी सी समझ आई होगी कि ये हमें ये मैसेज क्यों आता है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि आपसे आपका मशीन परमिशन लेता है कि मुझे आपके विंडोज फायरवॉल में एक रूल क्रिएट कर, और यहाँ से आप लोग कंफर्म भी कर सकते हैं। इस पे आप डबल क्लिक कर लें तो यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल या कौन सा किधर है ये वाला, कौन सा पोर्ट नंबर 6, प्रोटोकॉल नंबर 6 टीसीपी किस किस को अलाउड है, ये सारा कुछ यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। एंड यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन रूल, तो यहाँ से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक मेरी भी इसकी एक वीडियो है, मैं आई विल check if I can share it with you guys.
मेरे ख्याल में यूट्यूब पे भी पड़ी होगी शायद, अगर नहीं तो आई विल अपलोड है। ये विंडोज फायरवॉल की मेरे पास, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, राइट। सो यहाँ पे क्या सीन होता है, जब आप AWS में, कल हमने एक लैब किया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, कल हमने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया। तो थोड़ा सा रिपीट भी करते हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि हमें मेरे ख्याल में आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, तो थोड़ा सा वो कर ले। अच्छा, एक चीज आप नोट कर ले, जब आप क्लास अटेंड करते हैं, अगर वो ऑनलाइन क्लास है या ऑन साइट क्लास है, तो आप अपने साथ एक पेन और कागज रखा कर। तो उस पेन और पेज पे आप अपनी जो है नोट्स बनाया करें क्विकली। और मैं भी आपको स्लोली स्लोली करता हूँ, जिस तरह के इंस्टेंसेस पे मैं गया, फिर लॉन्च इंस्टेंस, तो वो जो डॉक्टर्स नहीं लिखते उसी तरह जल्दी जल्दी लिखा करे, अपने नोट्स बनाया करे, और फिर उन नोट्स को प्रॉपरली कन्वर्ट किया करे, ताकि आपको आइडिया। मेरे पास भी मैंने अपने नोट्स बनाए होते हैं जब मैं लेक्चर लेता हूँ, या जब मैं लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, सो आई आल्सो मेक माय ओन नोट्स। तो मैं अगर आपको अपने नोट्स दिखा दूँ, तो लेट मी शो यू। जब मैं लेक्चर तैयार करता हूँ, तो मैं भी अपने पास MS वर्ड की फाइल बना के, तो मैं अपने नोट्स लगा लेता हूँ। ये देखिए, तो ये मेरे कुछ नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, कि मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर्स अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से मैं अपने नोट्स से आप लोगों को बताया करूंगा कि हाँ अभी ये करना है, अभी वो करना है, तो ये सारे कुछ। तो यू कैन आल्सो मेक योर नोट्स, एग्जैक्ट। तो फिर आपको प्रैक्टिस में आसानी होगी। तो अब अगर हम अभी एक लॉन्च इंस्टेंस पे जाए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जाएंगे, कल ये हमने रिपीट किया, अभी हम रिपीट कर रहे हैं कि कल हमने क्या किया था। सो वी हैव क्रिएटेड इन लॉन्च इन EC2 इंस्टेंस। हम देखते हैं कि EC2, या फिर हम अगर यहाँ पे लिखते हैं कि हम एक वेब सर्वर बना रहे हैं। वेब सर्वर मीन्स के उसके ऊपर क्या नाम है, कि उसके ऊपर हम अपने वेबसाइट्स जो है वो डिप्लाई करेंगे। चले आज वेब सर्वर ही थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वेब सर्वर के बारे में, और फिर उसको हम लेके आगे चलते हैं। तो ये हम एक वेब सर्वर बना रहे हैं विंडोज बेस्ड, जिसको हम IIS कहते हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। यहाँ पे हम आ गए। यहाँ से हमने अपना जो इमेज है AMI वो सेलेक्ट किया। फिर हमने यहाँ से अपना इंस्टेंस टाइप कल हमने डिस्कस किया था। और मेरे ख्याल में आप लोगों ने कल वो लेक्चर भी देखा था, जो आपको जो ECT इंस्टेंस टाइप्स जो थे, कुछ लोगों ने तो नोट्स भी बनाए थे। हाँ, अच्छा जी, अभी हम एक की पेयर क्रिएट करते हैं। तो लेट मी क्रिएट अ की पेयर। आज 26 मार्च है, तो ये ठीक है, हमने ये की पेयर बनाया 26 मार्च वाला, राइट। और व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आप देख सकते हैं Sir, what is the key pair? की पेयर हमने डिस्कस किया था। की पेयर मतलब ये है कि हमारे पास एक आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक पासवर्ड के लिए, हम अगर हमने इसमें हमारा पासवर्ड होता है, एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। फिर हम इसको डिक्रिप्ट करके वहां से फिर हम अपने EC2 इंस्टेंस पे लॉगिन लेते हैं। क्योंकि ये तो जो हमारा मशीन होता है EC2 इंस्टेंस, ये हमारे पास इधर नहीं होता, ये तो क्लाउड में चलता है। तो उसको रिमोटली एक्सेस हम करते हैं, तो हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी जो है वो टाइट रखनी पड़ती है। तो इट्स वन ऑफ द मेथड के, मतलब आप किस तरह सिक्योर तरीके से अपने EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे। तो की पेयर के बारे में मैं आपको नोट्स भी यहाँ पे भेज देता हूँ, ये चैट में मैंने कुछ बनाए थे, मेरे पास थे। तो अगर आप इसको जरा पढ़ ले कि a key pair consisting of a key and a public key, private key and a public key is of security credentials, right। मैं आपको थोड़ा सा इसका
जो है पिक्चर भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करके देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। नजर आ रहा है आपको की पेयर क्या है? यस सर। तो ये स्टोरी है, ये मैं आपको ये पिक्चर उधर भी भेज देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो, और साथ में मैं आपको वो नोट्स भी भेज देता हूँ ताकि आपको इसका भी पता। डज इट मेक सेंस? सर ये क्लियर हो? एसिमेट्रिक है ना सर? ये आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। वो मैं भी भूल गया हूँ यार, कभी हम भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो पढ़ा करते थे। सिमेट्रिक की लग रहा है मुझे सर, सिमेट्रिक है सर। अच्छा। हाँ, इसमें ये जो प्राइवेट की होती है ना सर, ये बस ऐसे ही समझ लीजिए कि ये पब्लिक की चाबी होती है। हम्म। ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल। चले जी, तो अभी आगे चलते हैं। की पेयर हमने कल डिस्कस भी किया था। अभी नेटवर्क सेटिंग्स में अगर हम आज आ जाते हैं तो यहाँ पे इफ यू कैन सी हियर वी आर शोइंग क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बाय डिफॉल्ट एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा। ठीक है, और यू कैन सी बाय डिफॉल्ट इसमें आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, इट इज enabled, और एनीवेयर हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ से आप लोग एक इंस्टेंस रूल भी बना सकते हैं कि यहाँ पे ये HTTP और HTTPS और HTTP को अलाउ कर दे। वी कैन आल्सो एनेबल इट राइट नाउ। अगर फिर दूसरे कुछ रूल्स भी आपने बनाने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज समथिंग आल्सो डूएबल, तो वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो लेट मी सी, अगर हम यहाँ पे हमारे पास कोई एडवांस सेटिंग्स, अच्छा यहाँ से यू कैन सी नेटवर्क सेटिंग्स में अगर हम एडिट पे जाएं, राइट? सो एडिट पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गिव इट अ नेम प्रॉपर। जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप है उसके उसको आप एक नाम दे दे, राइट? चले यहाँ पे देखें, पहले इन स्लाइड्स को पढ़ ले कि सिक्योरिटी ग्रुप्स आर द फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इन AWS. They control how traffic is allowed into or out of our EC2 instances. Security groups only contain allow rules. Security groups rules can reference by IP or by security group. तो अगर हमने डिफाइन करना है तो हम आईपी भी मेंशन कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें HTTP अलाउ है किसको? एनीवन, एनीवन कैन एक्सेस, एनीवन कैन रिक्वेस्ट फॉर HTTP टू दैट स्पेसिफिक EC2 इंस्टेंस, और ये हर किसी को जवाब देगा। इसका मतलब है एनी आईपी एड्रेस फ्रॉम एनीवेयर। अच्छा, इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक पब्लिक आईपी एड्रेस, फॉर एग्जांपल मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस ये है, सो मैं सिर्फ अपने EC2 इंस्टेंस का SSH ले सकूंगा, कोई और नहीं ले कर सकेगा। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी पब्लिक आईपी है नहीं। और इसी तरह एक दूसरा रूल, एक कस्टम रूल भी इन्होंने बनाया है, ये इनका पोर्ट नंबर है और हर कोई इसको एक्सेस कर रहा है। कोई जावा की एप्लीकेशन चल रही है तो आपने एक EC2 इंस्टेंस बनाया है, उस पे आपका कोई एप्लीकेशन चल रहा है जावा का, तो आप चाहते हैं कि मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेस करें तो ये कर सकते। तो ये क्या है? ये एक फायरवॉल है ऑन EC2 इंस्टेंस। They regulate access to ports, authorize IP address ranges, control of inbound network from other to the instance या outbound network। तो ये आप कर सकते हैं। सही है, तो अभी आते हैं वापस लैब की तरफ। तो सिक्योरिटी ग्रुप एक बाय डिफॉल्ट बनता है जब हम एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे इसको आप जब नेटवर्क सेटिंग पे आ जाए इसको आप एडिट करके यहाँ से ये फिलहाल ये इग्नोर कर ले क्योंकि हम VPC वगैरह अभी नहीं पढ़ रहे। सही है,
तो आप यहाँ पे जाए क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, इसको एक नाम दे दे। नाम लेट्स से मैंने दिया कि सिक्योरिटी ग्रुप डैश KBIT डैश AWS, हमने ये नाम दिया। फिर इसको एक दे दे के AWS क्लाउड कंप्यूटिंग बैच 1 क्लास नंबर 6। अच्छा, बाय डिफॉल्ट RDP इज enabled, 3389 हर कोई एक्सेस कर सकता है। आप यहाँ पे एक दूसरा रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी क्रिएट अनदर रूल। मैं चाहता हूँ कि HTTP जो है ये अलाउ हो और एनी IP एड्रेस एनीवेयर, हर कोई इसको एक्सेस कर ले। इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिख भी सकते हैं, HTTP allow for all। तो आपने एक रूल ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप या इंस्टेंस डिप्लॉयमेंट आप ये कर सकते हैं, और आप सिंपली जो है इसको वो कर ले। अभी हम स्टोरेज नहीं पढ़ रहे, आज सिर्फ हमारा फोकस ये होगा, तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे और आप इसको लॉन्च कर ले। तो जैसे ही आप इसको लॉन्च करेंगे तो एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो गया, और उसके साथ जो सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो भी क्रिएट हो गया। आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिप्लॉय अनदर इंस्टेंस, यहाँ पे देखें लॉन्च इंस्टेंस, और यहाँ पे आप एक नाम दे दें कि वेब सर्वर 02, और ये अभी आप लिनक्स का डिप्लॉय कर रहे हैं, तो आपने अमेजॉन लिनक्स सेलेक्ट किया, वही टीयर प्री टीयर वाला की पेयर आपने क्रिएट किया, वेब सर्वर 2। नीचे जाएं, नेटवर्क सेटिंग में इसको एडिट कर ले, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में जो आपने बनाया था SGKBIT वो सेलेक्ट करें। लेकिन यहाँ पे सीन ये होगा कि इसमें SSH अलाउ नहीं है, तो फिर हम इसको एडिट करके SSH भी अलाउ करेंगे, क्योंकि लिनक्स की मशीन के साथ अगर हमने रिमोटली उसको एक्सेस करना है, सो वी डेफिनेटली नीड पोर्ट नंबर 22 टू बी अवेलेबल टू बी ओपन। और आप इसको लॉन्च कर लें। जैसे आप इसको लॉन्च करेंगे तो आपके पास एक दूसरा इंस्टेंस भी क्रिएट हो गया। सो वी हैव नाउ 2 इंस्टेंसेस रनिंग, राइट। दोनों के साथ सेम सिक्योरिटी ग्रुप, दोनों सेम सिक्योरिटी ग्रुप के साथ कनेक्टेड। जी आई थिंक एग्जैक्टली, बिल्कुल हम वो कर सकते हैं, लेकिन आई बिलीव कि उसके लिए, हाँ दैट्स अ गुड क्वेश्चन असगर दुरानी। नॉर्मली हम जो यहाँ विंडोज की केस में 3389 पोर्ट नंबर जो हमारा होता है, लेट्स से हमारा ये विंडोज का मशीन है, तो इसकी मैं RDP लेता हूँ तो मुझे 3389 पोर्ट यूज करना पड़ता है। लेकिन विंडोज की केस में फिर हम रेज एडिट पे जाके रजिस्ट्री एडिटर में फिर हम क्या करते हैं, अच्छा जी सॉरी, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रजिस्ट्री एडिट पे जाएं, तो रजिस्ट्री एडिट में फिर हम क्या करते हैं, वो हम चेंज करते हैं अपने जो पोर्ट नंबर्स होते हैं यहाँ से, वी कैन चेंज इट। तो डेफिनेटली वही सेम कंसेप्ट वही होगा, क्योंकि क्लाउड में अच्छा सही है, वो हम देख लेंगे अभी। हाँ, पोर्ट फॉरवर्डिंग इज समथिंग एल्स। पोर्ट Yeah, फॉरवर्डिंग, Kashyap, basically, can you hear me? Am I audible to you? यप यप, Okay, sorry. Basically, there is an option, right? So, like, if you, uh, the reason why I put this question here intentionally, to bring this to everyone's knowledge, because पोर्ट 22 जो होती है वो डिफॉल्ट होती है, ठीक है। वो हर बंदे को पता है कि फॉर एग्जांपल काशिफ ने एक वेब सर्वर बनाया है, उसकी पोर्ट 22 है, बट काशिफ डोंट वांट टू एक्सपोज हिज server to the to the rest of the world. So like in this case we can use the custom port. So for example,
I am using like 7822 is my custom port. So like we have to define that custom port, you know, at the back end rather than using the port 22. And if I like in your case, as you have mentioned about the RDP port, right? So in that case, we need to use the port forwarding. So the port forwarding is to like, you know, whenever someone can hit your RDP server should be hit on the port 3389 rather than like, you know, 3989. So then it will be forwarded to and will be translated to the specific port, you know, 3389 rather than hitting directly your default RDP port, you know. So that way you can like hide your actual port from the outside world, you know, uh, to for the, you know, less attacks and all that, you know. Yep. And Thank you. so these are all, you know, coming to the security, like as you have, you know, working and discussing about the security groups and all that. So like I know it's a very advanced level for rest of the Exactly, बिल्कुल. people, So but this is like, you know, very good thing to discuss. exactly. Thank you. Thank you, Aswar. No So problem. No problem. बिल्कुल सिक्योरिटी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिक्योरिटी को थोड़ा सा अलग कर लूँ ताकि अभी हम वो बेसिक चीज़ें पढ़ लें क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे आई बिलीव कि उनका जो नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मेजॉरिटी का क्लियर नहीं है लेकिन यप वी कैन डिस्कस दैट। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखें, जुबैर आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दे दूंगा कि क्या सीन। यहाँ पे देखें, आपका एक EC2 इंस्टेंस चल रहा है क्लाउड में, सही है, और उसके साथ एक सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो अटैच्ड है और उसमें हमने ये पोर्ट 22 जो है वो अलाउ किया है आपके उसके ऊपर, आपके आईपी के ऊपर सिर्फ। So only you can access that EC2 instance through SSH, जो रिमेनिंग मशीन्स है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स जो है, जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया भी दिया कि इट्स लाइक अ फायरवॉल फॉर योर EC2 इंस्टेंस, कि आप अपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर वो लगा सकते हैं, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप नेटवर्क फिल्टरिंग कर सकते हैं, कि ट्रैफिक फिल्टरिंग, सही है। सो आई विल आंसर योर क्वेश्चंस गाइस, एक ही और जुबैर अभी आता हूँ। और ये कुछ बेसिक पोर्ट्स नंबर हैं जो मैंने यहाँ पे पुट किए हैं। अदरवाइज बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोग इंटरनेट पे जाएं और आप SSH, आप FTP, SFTP, वेब सर्वर, RDP, इसके अलावा DNS सर्वर, DHCP और जो हमारे पास हैं, तो कोशिश कर लें कि आप। HTTPS is 443, not 442. अच्छा, ये मैंने ख्याल में मैंने यहाँ पे मैंने गलती की है, थैंक यू फॉर द करेक्शन। तो ये देखें आपका हो गया, तो ये आपका 443 है, परफेक्ट। चले जी, एटलीस्ट लुकमान और फरमान भी देख रहे हैं, बाकी तो नहीं देख रहे। अच्छा, तो ये हमारे पास एक छोटा सा एक्सरसाइज हमने करना है कि जिसमें हमने, अच्छा ये एक्सरसाइज 5 में हटा लेता हूँ क्योंकि नंबर मेंशन नहीं करते। अच्छा, टास्क हमारा ये है कि एक EC2 इंस्टेंस या विंडोज या लिनक्स का हम लॉन्च करेंगे, कनेक्ट टू EC2 यूजिंग RDP, और फिर हम एक रूल्स क्रिएट करेंगे फॉर अदर डिफरेंट सर्विसेज। सो अगर हम यहाँ पे जाएं, ये हमारे 2 इंस्टेंस हमने क्रिएट किए, और इधर अगर हम नेटवर्क पोर्शन पे जाएं तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स आपको नजर आ रहा है। ये एक, जब आप EC2 डैशबोर्ड पे जाएंगे तो ये सिक्योरिटी, राइट, एक हमारे पास होगा एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स, सही है, और इसको मैं रीनेम कर लूँ, इसको मैं दे दूँ कि AWS क्लास 06। ये हमारा अपना जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो ये। अगर हम इस पे क्लिक कर लें, सो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बैकएंड पे नीचे कि HTTP अलाउड है,
फॉर एवरी आईपी एड्रेस, यहाँ पे मैं इसको रिनेम भी कर सकता हूँ कि वेब सर्विसेज, वेब सर्विस, इसको आप नाम दे दे कि आरडीपी या रिमोट डेस्कटॉप। चले आपको एसएसएच के लिए भी पोर्ट चाहिए, एसएसएच के लिए तो आप क्या कर ले, इसको एडिट कर ले, एडिट इनबाउंड रूल्स, सही है। और यहाँ पे आप लोग ऐड रूल पे जाए और ऐड कर ले, इसको बाद में खैर नाम दे देंगे। इसको हम एसएसएच बाय डिफॉल्ट 22 पोर्ट नंबर यहाँ पे आ गया। अगर आपने एसएसएच पोर्ट नंबर आपका चेंज है उस EC2 इंस्टेंस के लिए, सो यू कैन आल्सो यूज कस्टम, राइट, कस्टम पोर्ट नंबर आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, सोर्स हु कैन एक्सेस इट। अगर आप एनीवेयर IPv4 लिखेंगे तो कोई भी बंदा IPv4 नेटवर्क का इस मशीन का SSH ले सकता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं माई IP एड्रेस, तो माई IP एड्रेस में आपको जो यहाँ पे 59 शो हो रहा है, सो ये 59 IP कौन सा है, ये अभी मैं जिस DSL मॉडेम के साथ कनेक्टेड हूँ, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज माई IP, तो ये मेरा इस जो करंटली जो मेरा DSL मॉडेम है उसका पब्लिक IP एड्रेस ये है। अगर आप लोग अभी अपने मोबाइल में जाए या लैपटॉप में व्हाट इज माई IP लिखे तो आपको ये वाली IP अलग से शो होगी। और कल जो मैंने आपको IP एड्रेसेस का जो टॉपिक जो लेक्चर सेंड किया था उसको जरा देख ले, तो उसमें मैंने IP एड्रेस को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो भी जो है वहां से अपने IP एड्रेस के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। जी असगर प्लीज इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। जी मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करूँगा। बेसिकली जो आप एक्सेस फ्रॉम स्पेसिफिक आईपी की बात कर रहे हो, तो नाउ डेज लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये है कि वेन एवर लाइक आप कहीं भी काम करते हो तो वो सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि डू यू हैव स्टैटिक आईपी एड्रेस, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पीटीसीएल या मतलब जो भी इंटरनेट यूज करते हैं वो डायनामिक आईपी यूज करते हैं। एज लॉन्ग एज वी हैव अ सीआईआर और डेडिकेटेड कनेक्शन, तो उसमें फिर आपके पास डेडिकेटेड आईपी होती है। मतलब वो नॉर्मली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर मतलब इस तरह की टर्म्स यूज होती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अक्सर लोगों के अभी जहन में होगा कि अच्छा यार आज तो मेरा आईपी 1 2 3 4 5 6 है, कल के दिन जब वो चेक करेंगे वो कहेंगे सर मेरा तो अभी कल तो मेरा ये आईपी था और मैं आज मेरा ये आईपी है। तो नॉर्मली ये होता है कि जितने भी शेयर्ड कनेक्शन होते हैं, पीटीसीएल हो गया, पाकिस्तान में जो भी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स होते हैं, तो बेसिक नॉर्मली वो ये होता है कि आपके हर आफ्टर 12 आवर्स बाद जो है तो आपकी आईपी चेंज हो जाती है। आज अगर बिल्कुल 1 2 3 4 है तो वो कल जो है तो 5 6 7 8 होगी। और अगर बिल्कुल आपने कोई डेडिकेटेड या मतलब सीआईआर कनेक्शन लिया हुआ है तो उसमें ऑल द टाइम आपकी आईपी सेम ही होगी, ठीक है। जो आपको डे वन से मिली है वो हर वक्त वही आईपी होगी। एक चीज। बिल्कुल दूसरी चीज जो आप यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहे हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स की, तो बेसिकली आपके करंटली तो आप एक वीएम डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इस सिक्योरिटी ग्रुप का मकसद ये होता है कि वेन एवर यू आर वर्किंग इन समवेयर लाइक इन अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वहाँ पे आपकी बहुत बड़ी बड़ी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, 200 200 300 वीएम्स डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है। तो आपकी फॉर एग्जांपल अगर विंडोज का कोई स्पेसिफिक पोर्शन है या कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, उनकी स्पेसिफिक नीड है, so you have to define the security group according to their need rather than कि आप हर दफा जाके उसको अपडेट करते हो, ठीक है। अब जिस तरह काशिफ ने आपको एक एग्जांपल बना के ग्रुप है और उसमें उसने अपना स्पेसिफिक नाम डिफाइन किया, तो इसी तरह ये है कि whenever you are creating a VM all you need to do is just select the security group and that's all. You're not supposed to change each and everything all the time. हाँ, अगर कोई different requirement आ गई तो then you have to go and change according to your own need. Yes, thank you. बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस्टर असगर। तो बेसिकली आपने वही करना है जो असगर ने बताया है कि अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आपके पास कुछ सर्वर्स माइक्रोसॉफ्ट के होंगे, कुछ आपके पास लिनक्स के होंगे, तो आप ये कर सकते हैं कि दो सिक्योरिटी ग्रुप्स बना लें। तो जब आप EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करते हैं लिनक्स के तो उनको उसी के साथ। अच्छा, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको बार बार ये रूल्स बनाने नहीं पड़ेंगे।
वन टाइम आपने बना लिया और वही सिक्योरिटी ग्रुप्स अटैच करते जाएं अपने उसके साथ। और जो पब्लिक आईपी की हम बात कर रहे थे स्टैटिक की, तो आजकल जो स्टॉर्म फाइबर है, तो स्टॉर्म फाइबर वाले आपको एक ऑप्शन देता है, आप अपने स्टॉर्म फाइबर पोर्टल पे जाएं, वहां पे रिक्वेस्ट करें कि मुझे पब्लिक आईपी चाहिए स्टैटिक। तो वो पर मंथ आपसे 500 रुपीज जो है मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, और बाकी आपको ये आईपी जो है आपको स्टैटिक मिल जाएगी। सर ये स्टेटक और जो हमें वो पब्लिक मिलती है, तो स्टेटक और पब्लिक में तो कोई ज्यादा इशू नहीं है, उसके चेंज नहीं होने नहीं, से कुछ फर्क पड़ता है जो हाँ, अच्छा, स्टैटिक और डायनेमिक अलग चीज है, पब्लिक और प्राइवेट अलग चीज है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस कैन बी स्टैटिक, कैन बी डायनेमिक। तो लेट्स से ये मेरा जो आईपी है ये मेरा पब्लिक आईपी है, तो ये स्टैटिक है या डायनेमिक है वो डिपेंड करता है कि आपने लिया है या फिर आपको डेली बेसिस पे, या जब आप अपना मॉडेम रिस्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। सर तो मकसद ये था मेरा कि इसके चेंज होने से कि हमें वो आईएसपी की वो जो नेटवर्क इंटरनेट प्रोवाइडर है उनकी तरफ से जॉब मिलती है, तो अच्छा, इसके चेंज होने से। चेंज होने हाँ से चेंज। क्या होगा, एक हाँ मिनट, हाँ चेंज असर होने पड़ता से, है। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली होगा। चेंज होने से ये फर्क होगा कि लेट से अभी आपने अपने EC2 इंस्टेंस के लिए जो रूल बनाया है SSH का, उसमें पब्लिक आईपी एड्रेस ये मेंशन है। तो कल अगर आपकी आईपी एड्रेस चेंज हो गई तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस योर EC2 इंस्टेंस थ्रू SSH, क्योंकि आपका पब्लिक आईपी चेंज है। तो फिर यू हैव टू अपडेट इट मैनुअली। हाँ तो इसके लिए फिर लेना पड़ेगा, बिल्कुल सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जी असगर, आई थिंक यू वांट टू ऐड समथिंग। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हैं, स्टैटिक और डायनामिक के अंदर दो चीजें हैं बेसिकली। एक एक सेकंड। एक आपका जो शेयर्ड आईपी एड्रेस होता है, डायनामिक आईपी एड्रेस होता है, तो वो सिर्फ आप यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है। वो मे बी वही सेम कनेक्शन जो है तो 20 और लोग यूज कर रहे हैं, तो वो कंसिडर्ड होता है शेयर्ड आईपी एड्रेस, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आज अगर आप एक्सेस कर रहे हो अपना SSH, सॉरी AWS इंस्टेंस, SSH पे एक्सेस कर रहे हो और वो आईपी ब्लॉक हो जाता है, आपका आईपी सेम रहेगा लेकिन वो फॉर सम रीजन वो ब्लॉक हो गया और आपको अपने सर्वर का एक्सेस नहीं मिलेगा। डेडिकेटेड आईपी के अंदर ये होता है कि वो होली सोली आपकी ही प्रॉपर्टी होती है एक तरह से, जब तक आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। और उसमें लेस चांसेस होते हैं कि अगर आप कोई गड़बड़ नहीं करते तो वो कहीं ब्लॉक भी नहीं होती। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू नो कि भाई हमारी, अगर अभी मैं अगर अपने मोबाइल सेलुलर नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ और मुझे जो आईपी मिल रहा है, सो इट डजंट मीन कि वो शेयर मतलब फुली मुझे डेडिकेटेड मुझे असाइन हुआ है। नहीं, वो हो सकता है कि 20 और लोग भी बिहाइंड द फायरवॉल बैठ के वो आईपी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये आईएसपी की पॉलिसीज होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो चले हम एक काम करते हैं, हम अभी इसको एनीवेयर IPv4 करते हैं कि चले हर कोई बंदा इस जो ये है SSH ले सकेगा, राइट। और इसको आप सेव रूल्स कर लें। सो यू कैन सी वी हैव एडिटेड आवर रूल जो हमारा सिक्योरिटी सर ग्रुप्स एक हैं। क्वेश्चन है, हम्म। वो कौन 500 में आईपी देता है पाकिस्तान में? स्टॉर्म फाइबर वाला। अच्छा, स्टॉर्म फाइबर देते हाँ हैं, ओके हाँ, ओके, बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल, आपको मिल जाएगा। खालिद फाइन। भाई, मिलेगा जी जी आपको। सर। वो मेरी सीसीटीवी कैमरास चल रही हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि वो ले लूँ उनके उनसे ना, पाकिस्तान से, तो इजी हो हाँ जाएगा मेरे लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, वैसे खालिद, वी वेलकम यू, खालिद ज्वाइन अस फ्रॉम UK, और अभी इनकी ड्यूटी टाइम होगी आई बिलीव। जी सर, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, साथ साथ ईमेल भी कर रहा हूँ, और आपको भी देख रहा हूँ। सही। या चलिए जी, तो ये मेरे ख्याल में हमारा आज का टास्क बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और मैंने बताया भी था आपके पास दो टास्क हैं कि इसमें कुछ मैंने लेक्चर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, क्योंकि मैंने अपने डेफिनेटली यूट्यूब के व्यूअर्स भी थोड़े से बढ़ाने हैं। सही है, तो आप लोग भी थोड़ा सा जो है वो मुझे कर ले, मैं ये सेव करता हूँ।